और उपचुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस बीच हर कोई अपने पार्टी के करीबी नेताओं को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है। इस बीच मुंगेर से जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालते ही लल्लन सिंह ने बता दिया कि यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होगी, जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल लल्लन सिंह बांकीपुर विधानसभा के मतदाता हैं। मतदान करने के बाद उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के जीत का दावा किया और कहा कि एनडीए के लिए प्रशांत किशोर कोई नई चुनौती नहीं है। जिस तरीके से यहां पर प्रशांत ने माहौल बनाया उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है लल्लन सिंह ने। इसके बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में भी तीर मार रहे थे, इस बार भी उनकी जीत की कोई संभावना और उम्मीद नहीं। प्रशांत किशोर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती जो हवाबाजी में विश्वास करता है। साथ ही उधर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि यह चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस लड़ी। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस मतदाताओं और जनसुराज के कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसुराज के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की इस कार्रवाई का उल्टा असर हुआ है। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता लड़ रही है और इस बार इलाके में परिवर्तन होगा। उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जेडीयू के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, जो भी सामने आया उन्होंने यही कहा कि प्रशांत हारेंगे। यानी उनको ये लग रहा है कि महागठबंधन का प्रत्याशी तो पहले से ही हारा हुआ है, वो तो लड़ाई में है ही नहीं। अब सारी लड़ाई बीजेपी वर्सेस जनसुराज के बीच है। जबकि लालू की पार्टी क्या सचमुच इतनी कमजोर पड़ गई कि उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। लल्लन सिंह के इन दावों के बीच अलग अलग तरीके की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी थी कि जब यहां पर चुनावी माहौल था, प्रचार का माहौल था, तो बीजेपी नेताओं के अलावा कोई दूसरी पार्टी का नेता उतना मुखरता के साथ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से एक और सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों। फिलहाल देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।